में मनस्वी शुक्राचार्य मैं हूं। सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में, विशिष्ट महापुरुषों में मैं श्री कृष्ण वासुदेव हूं। सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु, विद्या और अविद्या के जानने वालों में, भगवानों में, विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूं, मैं श्री कृष्ण हूं। मेरे प्रेमी भक्तों में उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन, रत्नों में पद्मराग, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश, हविष्यों में गाय का घी हूं, व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी हूं, छल कपट करने वालों में द्विविध क्रीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा, सात्विक पुरुषों में रहने वाला सतोगुण हूं, बलवानों में मैं बल उत्साह हूं, पराक्रम हूं, भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूं। वैष्णवों के पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव श्री कृष्ण हूं। मैं गंधर्वों में विश्वावसु हूं, अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती मैं हूं, पर्वतों में स्थिरता, पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध मैं हूं, मैं जल में रस हूं, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि हूं, सूर्य, चंद्रमा, तारों में प्रभा, आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द मैं हूं। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन, प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूं। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति हूं, मैं ही वाणी में बोलने की शक्ति हूं, मैं ही पायों में मल त्याग की शक्ति हूं, हाथों में पकड़ने की शक्ति हूं, जनेंद्री में आनंदो भोग की शक्ति हूं, त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण करने की, नासिका में सूंघने की शक्ति मैं ही हूं। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महातत्व, पंचमहाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम, उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूं। इन तत्वों की गणना, लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान, तत्व ज्ञान रूप उसका फल मैं ही हूं। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही जीव हूं। स्पष्ट कह दिया भगवान ने, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही जीव हूं। जीव अपने स्वरूप को देखे तो जानत तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप है। मैं ही गुण हूं, मैं ही गुणी हूं, मैं ही सबका आत्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। उद्धव, यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए करोड़ करोड़ ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती तो मेरे विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज है, श्री है, कीर्ति है, ऐश्वर्य है, लज्जा है, त्याग है, सौंदर्य है, सौभाग्य है, पराक्रम है, तितिक्षा है, विज्ञान है, ये गुण है तो वहां मैं विराजमान हूं। वो मेरा ही स्वरूप है। उद्धव, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। एक बात और सुन लो, ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है। क्या ये जो वर्णन किया गया, एक केवल भगवान ही भगवान है। ऐसे श्रीमद् भागवत कह के सुखदेव जी ने कह दिया, ये सब केवल वाणी का विलास मात्र है। सब पे पानी फेर दिया। एक केवल भगवान सत्य है और सब वाणी का विलास मात्र। ये परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार है। क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही भई वस्तु परमार्थ नहीं होती, ये एक कल्पना है। जितना सुने ना, ये सब भगवान अपने आप से आप रचना के इसलिए कह रहे, सब मनोविकार मात्र, कल्पना मात्र, सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य मैं हूं। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोक दो, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, इसके लिए प्राणों का संयमन करो, इंद्रियों का दमन करो, सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप विहर मार्ग में नहीं भटकना पड़ेगा। वाणी को मौन करो, मन को निसंकल्प करो, इंद्रियों को दमन करो, सात्विक बुद्धि से प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, तो तुम्हें संसार में जन्म मरण रूपी चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। देखो, अपने कोई चिंता नहीं करनी है कि हमें जन्म मरण हो कि ना हो, ये सब छोड़ो, ये भी प्रपंच है। जैसे भगवान यहां बोले ना, ऐसे हम आपको कहते हैं, हमारा एक ही कर्तव्य है, भजन करना। बस हमें भजन पर दृष्टि रखनी है। लाभ मिला कि नहीं मिला, कल्याण होगा कि नहीं होगा, जन्म होगा कि नहीं होगा, ये भगवान जाने। अपने को केवल एक बात जानना है कि भजन चल रहा है कि नहीं चल रहा, बस।
हर समय हमें भजन को संभालते रहना है, भजन को बढ़ाते रहना है, भजन को बचाते रहना है, भजन को पचाते रहना है। भजन ही हमारा जीवन है। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत तप और दान उसी प्रकार क्षीण होते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहेगा, वो कृतकृत्य हो जाएगा। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। हे रिपुदमन, बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मर्त्यलोक में प्रायः नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। हे अच्युत श्री कृष्ण, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहां संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन करे, प्रवर्तन करे और संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, इस धर्म के रक्षक, इस धर्म के उपदेशक केवल आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला स्मरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, फिर उसे कौन बतावेगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह भी बतलाइए किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्म का उपदेश किया। सनातन धर्म विस्तृत आकाश की तरह है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूं, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का एक ही वर्ण होता था, हंस। हंस नामक एक ही वर्ण होता। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसीलिए उसका एक नाम कृतयुग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था, ओम, और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य, 4 चरणों से धर्म था। तपस्या, शौच, दया, सत्य, चारों चरणों से युक्त उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूपी त्रयी विद्या प्रकट हुई। त्रयी विद्या से होता, अध्वर्यु और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेद वाले यज्ञों के रूप में मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, विप्र क्षत्रिय विट शूद्रा, मुख बाहुरुपादजा, वैराजात पुरुषात जाता या आत्माचार लक्षणा। ब्राह्मणोस मुखमासीत बाहु राजन्या कृता उरु तदस जद्वैस्या पदव्यागमं शूद्रो जायते। वेद कहता है विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनके स्वभाव के अनुसार आचरण से उनकी पहचान होती है। उद्धव जी, वो विराट पुरुष मैं ही हूं, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षा स्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यासाश्रम की उत्पत्ति हुई। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वाले लोगों के अधम हुए। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। अगर ये स्वभाव कहीं भी मिले तो ब्राह्मण है। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता और ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं।
आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा, धन संचय से संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, ये चतुर्वर्ण के स्वभाव है। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ा करना, काम क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना, ये नीच स्वभाव है। अपवित्रता, अपवित्र रहना, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ा करना, काम क्रोध और तृष्णा के वश में रहना, ये नीच जनों के स्वभाव है। जिसमें लक्षण पाए जाए वो नीच है, कोई भी हो। देखो, धैर्य पूर्वक विचार कर इस पावन भूमि पे बैठ के आपकी क्या रचना है। जो अहंकार करते हो तो आपकी रचना क्या है, आपने क्या पैदा किया है। आपने अपनी बुद्धि बनाई है, अपना मन बनाया है, अपना शरीर बनाया है, अपना स्वभाव बनाया है, क्या बनाया है। या आप भी हमारे भगवान के अंश हैं और ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही रचा गया है। तो फिर आपको बंधन क्यों, कष्ट क्यों, दुर्गति क्यों? क्योंकि आप ऐसा नहीं मानते हैं। आप अपनी मान करके भोक्ता बन बैठे, अहंकार कर बैठे, उसी का दंड मिलता है, दुर्गति। सत्संग के द्वारा पवित्र हुई बुद्धि में प्रकट हुआ विवेक आपको बचा लेगा। हमारे हृदय के विचार में ये बात बैठ जाए, हम प्रभु के हैं। संपूर्णतया जो कुछ मैं माना हुआ है वो प्रभु को समर्पित कर दें। उसमें हमारा कोई दान पुण्य का भाव नहीं होना चाहिए। तुम्हें समर्पित कर रहे प्रीतम वस्तु त्वदीय, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। तन मन प्राण सब आपके हैं नाथ, आपको न्यौछावर है। जैसे आप किए ना ऐसे ही प्रभु कर देंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम जैसे, मैं और मेरा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित। तो फिर प्रभु की तरफ से ही बात आ जाएगी, मैं और मेरा सब तेरे को समर्पित। बहुत सुंदर रस और सिद्धांत से भरी हुई बात हिताचार्य चरण महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। तो देखो, उधर से देखो, भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। प्रिया जो कह रही है हित सजनी जी से। बड़ा जोर का सिद्धांत है उपासना में भी। हमारा अस्तित्व ही हमें परेशान किए हुए है और अज्ञान की प्रेरणा देखो। हम अपने अस्तित्व को बढ़ाना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, मिटाना नहीं चाहते। जिसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया वही परमानंद में निमग्न हो गया। अज्ञान की कैसी चाल है, जो भी कुछ करते हैं हम उसका अस्तित्व बना लेते हैं। मैंने ये किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, आगे ऐसा करूंगा। अस्तित्व। अध्यात्म ठीक इसके उल्टा है, अपने अस्तित्व को मिटा देना। हम पर, हमारे पर पूरा अधिकार प्रभु का हो गया है। एकमात्र अधिकारी हमारे तन के, हमारे अंतःकरण के, इंद्रियों के, स्वभाव के और मेरे केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रभु हैं। देखो, अंदर से देखो, बातें बनाना अलग है, ऐसा है। देखो आप, अरे और किसी का अधिकार, विषयों का अधिकार है अभी हमारे ऊपर। विषयों का थोड़ा सा विषय हमें घसीट लेता है। हम अपने पर पूरा अधिकार दे दें। देखो, संत सदगुरुदेव ये भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप, उनके पार्षद हैं, अर्थात भगवत स्वरूप ही है। आप जितना अधिकार दे देंगे उतने ही वो संभालते चले जाएंगे। आप जितना अस्तित्व रखेंगे उतनी दूरी बनी रहेगी परमार्थ से। इसीलिए शरणागति का स्वरूप भी वर्णन किया गया है कि शरीर, वचन, मन, स्वयं, ये शरणागति। तनु वांग मनोभिर अमलई सुवम तविवाश्रिता। अपना अस्तित्व जितना रखेंगे उतने शरणागति में कलंक है और आपका सुधार नहीं हो पाएगा। क्योंकि जहां देखा गया कि आप अस्तित्ववान हैं, हाथ खींच लिया जाता है, और जहां देखा जाता है अस्तित्वहीन है, दोनों हाथ में उठा लिया जाता है, उसे चलना नहीं पड़ता। कितना अस्तित्वहीन होना है। अजात पक्षायु मातरम खगा, इतना अस्तित्व होना है।
हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। महापुरुषों के वचन बड़े गूढ़ होते हैं। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने का मतलब अस्तित्व मिटाना है, आत्महत्या करना नहीं है। सारी हमारी अहमता और ममता का केंद्र केवल प्रियालाल है। देखो ना, रोज प्रवचन होता है, रोज प्रवचन सुनते हैं, है क्या? एक दिनचर्या की तरह सुन लेते हैं, मनन करके उसे अपने जीवन में उतारते हैं क्या? अगर उतारते हैं तो फिर प्रश्न नहीं रह जाएंगे। सच्ची मानिए, सत्संग सुनने वाले के हृदय में अगर नित्य सत्संग सुन रहा है तो अगर प्रश्न उदय भी हुआ तो चुप रहिए, आपको उत्तर मिल जाएगा अपने आप। सत्संग में मिल जाएगा या अंदर ही मिल जाएगा। आप सत्संगी हैं, असत्संगी नहीं है कि आपको पूछना पड़ेगा, अंदर ही आपको मिल जाएगा। पर आप अध्यात्म में चल ही नहीं रहे तो प्रश्न पे प्रश्न बनते रहते हैं। अध्यात्म जब प्रकाशित ही नहीं हुआ तो चल कहां से रहे? और प्रकाशित उसी का होता है जिसने अपना अस्तित्व मिटा दिया है। तो अस्तित्व बनाए हुए हैं तभी तो करता है, प्रश्न करता है। एक विलक्षण स्थिति जागृत होती है किससे? जिसने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। ये अगर साधना शब्द जोड़ो तो ये सबसे बड़ी साधना है, अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना। यही शरणागति, शुद्ध स्वरूप। अब हम इस बात को कैसे लेते हैं संसारिक वृत्ति वाले कि अब हम तो प्रभु के हैं, पापाचरण करें, मनमानी जैसा आचरण करें, ओ प्रभु संभाल लें। ये शरणागति नहीं है, ये अज्ञान है, ये तुम्हारी मूढ़ता है, इसे शरणागति। प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल तुम्हारी गति हो रही हो, तुम शरणागत हो। कैसी शरणागत हो? प्रभु की विस्मृति ने हमारे हृदय को खाली करके माया के लिए स्थान दे रखा है, तभी ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया हमारे हृदय में क्यों आ रही है? क्योंकि प्रभु की विस्मृति करके हमने हृदय खाली करके दे दिया है। आओ, और अगर नाम पहारू दिवस निसी और ध्यान तुम्हार कपाट, फिर माया प्रवेश कैसे करेगी? रात दिन नाम का पहरा है, भगवत ध्यान का दरवाजा बंद है, कैसे प्रवेश करेंगे? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। आज्ञा पालन करना नहीं, भजन में चित्त जोड़ना नहीं, तो फिर जुड़ेगा कहां चित्त? दो ही जगह है, प्रभु या माया। माया में चित्त जुड़ेगा तो अशांति, क्लेश, दुख, वासना, कामना, तृष्णा, भारी प्रपंच लिए डोल रही माया। नित्य प्राप्त भगवान को प्राप्त करने में कोई कठिनता नहीं है। सच्ची सच्ची बात। कठिनता है भगवान की विस्मृति से ये जो विकार हृदय में है, इनको मिटाना। मिटाना इसलिए कठिन लग रहा है कि आगे वाला शब्द देखिए, भगवान की विस्मृति। विस्मृति, और यदि प्रभु की स्मृति चल रही है, हनुमान जी महाभागवत है, कह रहे कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये विस्मृति में ही सारा विकार है। जहां अखंड स्मृति है, परमानंद की बाढ़ आती है, उफान आती है, आनंद की उफान आती है। न कुछ देखने का मन, न बोलने का मन। कैसी आनंदमय स्थिति होती है। अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवत आनंद होता क्या है, कैसा स्वाद होता है। जब तक हृदय विकारों से युक्त है, माना भजन करते हैं, लेकिन बीच बीच में अंतराय दिए हुए हैं, उसमें माया की स्मृति है, माया का चिंतन है, भोगों का चिंतन है, राग द्वेष का चिंतन है। और ये भगवदानंद एक रस है, नित्य चिदानंद है। जब एक रस भजन होगा तब इस आनंद का अनुभव होता है। 2 4 10 नाम चलते हैं, फिर मन माया में भाग जाता है। हम बेपरवाह होकर के उसी के साथ विचरते रहते हैं। वो शाखा पर शाखा ऐसे डोलता रहता है, हम उसका साथ देते रहते हैं। ये उपासक का लक्षण नहीं है। आंतरिक वृत्ति को संभालिए। विस्मरण होते ही आपके हृदय में ऐसा दुख होना चाहिए जैसे बहुत वर्षों की कमाई हुई संपत्ति कोई अपहरण कर ले, या कोई परवाह नहीं। साधक वेश, साधक मार्ग, और जब वार्ता करो
तो लगता है क्या है, खोखला जीवन, कब तक जिएंगे ये, कब तक जिएंगे, मरना पड़ेगा। ये काम करो, तुम्हें मार देंगे अगर तुम खाली हृदय रहोगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। बच्चा गिरता है तो उस गिरे हुए बच्चे को उठाने के लिए वो समर्थ पिता वैसे ही स्थिति में पहुंचता है जिसमें बच्चा गिरा हुआ है, वैसे ही झुक के उसको उठाता है। उसको झुकना अपने जैसा ना मान ले। जब कोई किसी अपने बच्चे को दुलार करना चाहता है तो बच्चा तोतली बानी में बोलता है तो वो भी तोतली बानी में, बच्चा घुटने के बल चलता है तो वो भी घुटने। बच्चा ये ना समझ ले कि इसको बोलना नहीं आता या इसको चलना नहीं आता है, हमारे जैसा है, ऐसा नहीं है। तो उसकी कृपा और दुलार को नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारे जैसा बर्ताव करके तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए जो घसीट रहा है, उसमें वचनों पर, उनके निर्दिष्ट साधना पर आपको आसक्त होना चाहिए। प्राण चले जाए पर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं। पर यह बात जब तक नहीं, तब तक आप अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसी अस्तित्व में ध्यान से सुनिए, सारे दोष, सारी दुर्बलताएं हमारे अंदर घर बनाकर आराम से बैठ गई हैं। बैठ गई, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, अवसर आने पर ये आपको परास्त कर देंगी। बैठी हुई है, दिखाई देता है। तभी कहते हैं कि जब तक तुम्हें सानिध्य मिल रहा है तब तक तुम ऐसे बलवान बन जाओ कि तुम्हें किसी बाह्य सहारे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो हमारा सतमार्ग है वो स्वयं अनुभूतियों के अनुसार चलने वाला है, किसी दूसरे मित्र के अनुसार नहीं। ध्यान रखना, चल चला चल रहा हमें अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको निहारा। किसकी तरफ तू देख रहा है? अरे जिसकी तरफ देख रहा है वही बाधा है तेरे चिंतन में, क्योंकि तू देख रहा है ना, तुझे वो नहीं देखना है। तुझे अंतर्दृष्टि से परमात्मा तत्व का निरीक्षण करना है। अनुभूतियों का सहारा लेके चला जाता है। अब अनुभूतियां तो भोगों की हैं, तो चलोगे किस मार्ग में? भोग मार्ग में। और राही किस मार्ग के हैं? परमार्थ के। तो विपरीत हो गया, ना भोग मिलेगा ना परमार्थ मिलेगा। कैसे? भोगों में जाओगे तो जलोगे, और परमार्थ में चलना आया नहीं तो जलोगे। तो ऐसे न रैसे वैसे रहे मजरे ढो, पाछलियो जो करी निर्भाषित। इसी पर्दे की आड़ में सारी दुर्बलता है। मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे। हमारे हाथ में हाथ मिलाओ, आओ हम तुम्हें कदम चलाना सिखाते हैं। देखो तुम्हारे पैर दुर्बल नहीं है, तुम बहुत बलवान का आश्रय लियो, आगे बढ़ो। नहीं, हमसे नहीं हो सकता। अब क्या होगा? जब बलवान कह रहा है कि आओ, अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए नहीं, तुम्हारे हृदय की मलिनता, अहमता, ममता अभी समर्पित नहीं हुई, इसलिए ऐसा है।